तो चलिए आज बात करते हैं दिल्ली के एक ऐसे कोने की जहां उम्मीद और नाउम्मीदी के बीच एक पूरी की पूरी बस्ती सांस ले रही है। ये कहानी है भाटी माइंस की, एक टूटा हुआ वादा। आज हम इसी अनकही हकीकत को परत दर परत समझने की कोशिश करेंगे। सोचिए, यहाँ का पानी उससे पथरी हो जाती है। ये लगभग हर घर की समस्या है। ये शब्द, ये किसी रिपोर्ट का कोई आंकड़ा नहीं है। ये तो भाटी माइंस में रहने वाले एक इंसान की सीधी सीधी आवाज है। एक ऐसी कड़वी सच्चाई जो ये बताती है कि यहाँ जिंदा रहने की जो सबसे बुनियादी जरूरत है, वही जान की दुश्मन बन चुकी है। तो आज की ये जो हकीकत है, इसे समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा, उस दौर में जब इस गांव की नींव उम्मीद और सपनों पर रखी गई थी। आपको शायद जानकर हैरानी होगी कि भाटी माइंस का असली नाम भगीरथ नगर था। और ये नाम ऐसे ही नहीं रख दिया गया। ये उन मेहनती शरणार्थियों के सम्मान में था जिन्होंने देश के नवनिर्माण में अपना पसीना बहाया था। मतलब ये सिर्फ एक नाम नहीं था, ये उनकी पहचान थी। राष्ट्र निर्माण में उनके योगदान का एक जीता जागता प्रतीक था। और फिर आया 1970 का वो दशक, जब सरकार ने इस बस्ती को आधिकारिक तौर पर मान्यता दे दी। सोचिए, इस एक कदम ने हजारों लोगों के दिलों में कितनी बड़ी उम्मीद जगाई होगी। उन्हें एक विश्वास दिलाया होगा कि हाँ, अब ये जमीन वाकई उनका घर है। लेकिन उम्मीद का ये सूरज बहुत जल्द बादलों में घिर गया। कहानी में एक ऐसा मोड़ आया जहां वही सरकार जिसने उन्हें बसाया था, अब उनके वजूद पर ही सवाल उठाने लगी, उनके अस्तित्व को ही नकारने लगी। अब जरा देखिए कि कैसे एक एक करके सारे वादे तोड़े गए। पहले 1991 में इस पूरे इलाके को अचानक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी घोषित कर दिया गया और सारी की सारी सरकारी सुविधाएं वापस ले ली गईं। फिर 2006 में बिना किसी मुआवजे के 1500 घर जमींदोज कर दिए गए। और हाल ही में 2022 में जब पीएम उदय योजना से भी इसे बाहर कर दिया गया, तो कानूनी मान्यता की जो आखिरी उम्मीद थी, उस पर भी पानी फिर गया। ये एक के बाद एक सीधे सीधे प्रशासनिक हमले थे। तो दशकों की सरकारी अनदेखी का जमीनी हकीकत पर क्या असर हुआ है? चलिए अब बात करते हैं यहाँ के लोगों के उस रोजमर्रा के संघर्ष की, जो अक्सर कैमरे की नजरों से दूर ही रह जाता है। आज की तारीख में यहाँ करीब करीब 60,000 लोग रहते हैं। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये उस पैमाने को दिखाता है कि कितने बड़े लेवल पर सरकारी वादे टूटे हैं और कितनी सारी इंसानी जिंदगियां दांव पर लगी हुई हैं। और यहाँ सबसे पहली और सबसे बड़ी लड़ाई है पानी की। सोचिए, दिल्ली में होकर भी यहाँ सरकार का पानी नहीं पहुँचता। लोग हर महीने 800 रुपये तक खर्च करके प्राइवेट बोरवेल का पानी खरीदने पर मजबूर हैं। और ये पानी भी कैसा? जैसा कि एक निवासी ने बताया, ये जहर से कम नहीं है, जो हर घर में पथरी जैसी गंभीर बीमारियां बांट रहा है। पानी तो एक बात हुई, इसके अलावा यहाँ साफ सफाई का, सैनिटेशन का भी एक भयानक संकट है। खुली उफनती नालियां और सीवर लाइन का तो खैर नामो निशानी नहीं है। ये सब डेंगू जैसी बीमारियों को खुला न्योता देती हैं। और स्वास्थ्य के नाम पे क्या है? 2 मोहल्ला क्लिनिक, जिन्हें वहां के लोग ही सिर्फ दिखावा बताते हैं, जहां कुछ बेसिक गोलियों के अलावा कुछ नहीं मिलता। सुनिए, प्रिंसिपल तो स्कूल आते ही नहीं है, वो शायद महीने में एक बार आते हैं। हम शिकायत करें भी तो किससे करें? जब एक स्टूडेंट को ये कहना पड़ जाए तो खुद अंदाजा लगाया जा सकता है कि भविष्य की नींव कितनी ज्यादा खोखली हो चुकी है। मतलब जब स्कूल का कप्तान ही जहाज से गायब हो तो बाकी व्यवस्था का क्या हाल होगा, ये सोचना मुश्किल नहीं। और ये तस्वीर उस भद्दे मजाक को साफ साफ दिखाती है जो यहाँ के बच्चों के भविष्य के साथ हो रहा है। टपकती हुई छतें, बिना पंखे और डेस्क वाली क्लासें, और सालों से अधूरा पड़ा एक स्कूल का ढांचा। ये शिक्षा नहीं, ये तो सीधे सीधे सपनों की हत्या है। और देखिए, जब उम्मीद और मौके के सारे दरवाजे बंद हो जाते हैं तो अक्सर अपराध और नशे के रास्ते ही खुलते हैं। भाटी माइंस में भी ठीक यही हो रहा है। नशाखोरी और क्राइम इतना ज्यादा बढ़ गया है कि ये इलाका अब दिल्ली के सबसे खतरनाक इलाकों में गिना जाने लगा है। लेकिन इस पूरी कहानी का जो सबसे बड़ा और सबसे चौंकाने वाला पहलू है, वो अब सामने आता है। एक तरफ है सरकार का दावा और दूसरी तरफ है लोगों के हाथ में मौजूद पक्के सबूत। जरा ये विरोधाभास देखिए। एक तरफ सरकार इस पूरी बस्ती को अवैध यानी इल्लीगल कहती है, और वहीं दूसरी तरफ यहाँ के लोगों के पास 1981 के सरकारी राशन कार्ड हैं, 1983 के पंचायत चुनावों में हिस्सा लेने के रिकॉर्ड है, और तो और 1987 में सरकार के ही दिए हुए जमीन के पट्टे तक हैं। ये दस्तावेज खुद चीख चीख कर सरकार के अपने दावे को झूठा साबित कर रहे हैं। तो भाटी माइंस की कहानी सिर्फ एक गांव की त्रासदी नहीं है,
ये हमारे देश के एक बहुत गहरे पैराडॉक्स, एक गहरे विरोधाभास को सामने लाती है जिस पर हम शायद ही कभी बात करते हैं। एक तरफ तो हम विश्व गुरु बनने का दावा करते हैं, चांद और सूरज तक पहुंचने की एम्बिशंस रखते हैं, और बिल्कुल ये हर भारतीय के लिए गर्व की बात है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या ये तरक्की तब तक सही मायनों में तरक्की मानी जा सकती है जब तक उसी देश की राजधानी के बीचों बीच हजारों नागरिक साफ पानी, सेफ स्कूल्स और अपने बुनियादी अधिकारों के बिना जीने के लिए मजबूर हों? ये सवाल हमारे राष्ट्रीय गौरव और जमीनी हकीकत के बीच की बहुत बड़ी खाई को दिखाता है, और ये हमें सोचने पे मजबूर करता है कि एक राष्ट्र के तौर पर हम असल में किसे पीछे छोड़ते जा रहे हैं।